इलाके में दंगा हुआ था, एक बार मैं गया था, तो वहां जो लोग पुराने संगी थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, तो संघ के लोग जब दोबारा पहुंचे, उनको जेल से हरास होकर आए, तो उन्होंने कहा आप लोग चले जाइए, आप लोगों के कारण ये दुर्दशा हुई कि आप लोगों के कारण हमारे दुकान लूटे गए। और वो बहुत फेमस लॉयर है मुसलमानों का, उन लोगों ने जो 3-3 हजार के नुकसान हुए, 30-30 हजार रुपए दुकानों को दिलवाए हैं, और आप लोग करवा के चले गए यहाँ से, हमें मरने के लिए छोड़ दिया और अब फिर से आप आ रहे हैं। किस तरह हिंदुओं को हरास किया गया, ये यूट्यूब पे बैठा हुआ हिंदू नहीं समझ रहा है, और चैनल पे शाम को बैठ के जो हिंदू चकल्लत देख रहा है, वो नहीं समझ रहा कि जब हिंदू टोटल 53 लोग मरे हैं उसमें दिल्ली दंगे में, और वो शुरू के 1.5 दिन वो चढ़े हुए थे। हिंदू ऐसे चढ़े हैं कि 40 वो गए हैं, आप समझ लीजिए, मतलब 40 वो गए हैं। लेकिन जब ये सूचना मिली कि 40 वो गए हैं, तो इंशाअल्लाह सड़क पे उतर आया, कान में नथ पहनता है जो, इंशाअल्लाह सड़क पे उतर आया, और हिंदुओं को जेल, तिहाड़ जेल ठूसे गए। इसके बावजूद हिंदू कैसे कह रहा है कि हिंदूवादी सरकार है, ये समझते पड़े हैं। 3 दिन दंगे होते रहे दिल्ली में। पुलिस वालों से मैंने एज ए क्राइम रिपोर्टर, मेरी पुराने पुलिस वालों से जान पहचान है, पुलिस वालों से मेरी बातचीत हुई, डंडा चलाने की परमिशन नहीं थी पुलिस वाले को, गोली छोड़ दीजिए, डंडा चलाने की परमिशन नहीं थी। वो कह रहे थे तुमने तो देखा है दिल्ली को, एक समय दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस मानी जाती थी, आज हम असहाय बैठे हुए हैं, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, एक आदमी ऑर्डर देता है, दूसरा बदल देता है, एक जेम्स बॉन्ड, एक HMO, एक ऑर्डर देता है, दूसरा बदलता है। इस तरह दिल्ली को तबाह किया गया, हर जगह हिंदुओं को डराकर वोट लेने। कभी भी आजादी के बाद मेवात मुस्लिम रहा, नूह इलाका मुस्लिम रहा, पर स्वतंत्रता के बाद आप दंगे नहीं देखेंगे यहाँ, जाट और हरियाणा के हिंदुओं के डर के कारण आज हिंदुओं को घेर के मारा गया है। ये पहली बार हुआ होगा कि पुलिस को प्रशस्ति दी गई कि आप पिटे हो, आप डरे हो, तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये मैं 26 जनवरी की घटना में बता रहा हूं, जब HMO ने और यहाँ के कमिश्नर ने यहाँ की पुलिस को खालिस्तानी मॉब द्वारा पिटने पे उनको साधुवाद किया, बधाई दी। और HMO कौन थे उस समय? यही रेड्डी साहब, वो भी ACYPL में पढ़ के आए थे। बड़ी दुखदायी स्थिति है, क्या करा जाए, क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते, और बहुत खराब, मतलब हिंदुओं के दोयम क्या 8वें 9वें दर्जे का नागरिक बना के रख दिया गया। हरियाणा की पुलिस भाजपा की जब प्रतिकार किया हिंदुओं ने, तो गुजरात में उनको गोली ठोक दिया गया। जब प्रतिकार किया हिंदुओं ने दिल्ली दंगे में, तो उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाले गए। साहब सड़क पे आए थे, उससे पहले नहीं आए थे, और 2 बार नहीं आए घूम रहे थे। हाँ, तब इंशाअल्लाह कहते हुए वो सड़क पे दौड़े थे कि अरे हिंदू तो बड़ा जो है। तो जहां जहां हिंदू प्रतिकार करता है, वहां ये अपने सलमान भाई को बचाने पहुंच जाते हैं। इसकी सही बात यही है इनका, और इस बात से जनता को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, वरना धोखा देकर आम जनता बार बार भ्रमित होकर इनको वोट दे रही है और जनता मारी जा रही है। खुद जिस अकालियों से इन्होंने हाथ मिलाया, पंजाब में आतंकवाद का दौर शुरू करने का श्रेय अकालियों को जाता है, उन अकालियों के साथ इन्होंने सरकार चलाई है पूरी बैठ के। एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री कह रहा 36 हजार हिंदू मर गए, आए हो वोट लेने, जेटली जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो, बोलो तो सही। ये नहीं बोले। तो अरुण जेटली ने जो कहा और विकीलीक्स ने छापा कि हिंदुत्व सिर्फ हमारे लिए अवसरवादिता है, वोट लेने का हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के DNA को सूट करता है, यही उनका DNA। और इससे प्रॉब्लम यही हुई है कि ये जो बेचारे प्रवासी हिंदू हैं, हिंदुत्व के चक्कर में ना समझे कि ये क्या है, ना जाना कि ये मंदिर तोड़ने का हिंदुत्व है, ये बीफ का हिंदुत्व है, ये उसके सपोर्ट में जाके एक पॉलिटिकल इशू को बना देते हैं इन कंट्रीज में। आप कहेंगे मैंने जब विरोध शुरू किया, आपको ध्यान होगा, पहले भी आपने देखा होगा, बड़े एनआरआई हमारे चैनल पे आते थे, अब नहीं आते हैं, कि मोदी जी का विरोध करता है। अरे तुम्हारे बच्चों की जिंदगी के लिए मैं सच बता रहा हूँ,